कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.4 चैप्टर का नाम है बहुपद कि आज हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो नई एनसीईआरटी बुक में ये प्रश्नावली 2.3 दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन पहला कर रहा है कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। तो यहाँ पे हमको चेक करके बताना है कि किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। इसका मतलब कि x+1 किस किस बहुपद को पूरी की पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, या x का मान जो यहाँ से निकलेगा अगर ये मान इसमें रखेंगे तो इन सब मान को हमको क्या बना दे, शून्य बना दे, तो वो क्या होगा, बहुपद शून्य होगा, है ना। सॉरी, वो बहुपद क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो देखिए ये है प्रश्नावली 2.3 नई बुक से, है ना। और क्वेश्चन पहला जो हमारा बच्चों यहाँ पे है, क्वेश्चन का पहला कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो x³ + x² + x+1 ये बहुपद है। इस बहुपद में इसका एक गुणनखंड x+1 है, तो हमको बच्चों यही चेक करना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय को हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहले बच्चों। तो देखिए बच्चों, जो हमारा गुणनखंड प्रमेय होता है, गुणनखंड जो प्रमेय होता है वो बच्चों क्या कहता है कि यदि कोई बहुपद हो, कहता है यदि कोई बहुपद मान लेते हैं px, घात जो इसकी हो n या एक जो है एक से बड़ा हो, जो उसकी घात क्या है, एक या एक से बड़ा वाला अगर एक बहुपद है कोई, एक बहुपद है और क्या होना चाहिए बच्चों, ये कोई वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो। तो उस कंडीशन में, तो देखिए उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में ये होता है पहला जो x - a होगा, है ना, x - a होगा जो वो px जो बहुपद है का एक गुणनखंड होगा। किस कंडीशन में, का एक गुणनखंड होगा। कब, यदि pa बराबर 0, pa बराबर 0। इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि x - a अगर px का एक गुणनखंड होगा तो इसके बराबर ये 0 हो जाएगा, है ना। तो दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, यदि अगर pa बराबर 0 हो या होता है ना, तो क्या होता है, यदि x - a px का एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये जो हमारा गुणनखंड प्रमेय है, अब इसी को हम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि x³ + x² + x+1 जो है ये x क्वेश्चन में दिया है ना बच्चों कि x+1 का एक गुणनखंड है। x+1 जो है क्या इस समीकरण का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि, गुणनखंड प्रमेय से लिखेंगे यदि, यहाँ पे लिख देंगे बच्चों गुणनखंड प्रमेय से लिखेंगे क्या, यदि कि x+1
है ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड होगा यदि पी ए बराबर 0। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से लिखेंगे कि अतः तो x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर -1। अब -1 का मान इसमें रखेंगे बहुपद में। अगर इसका मान 0 आ गया है ना, तो क्या करेंगे भाई कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो लिखेंगे जो बहुपद है यहाँ पे पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और x के स्थान पे हम क्या रखेंगे मान -1। तो रखिए यहाँ पे p -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। यहाँ 3 बार गुणा होगा तो माइनस माइनस का प्लस होता है गुणा और प्लस माइनस का माइनस, तो -1। और यहाँ पे बच्चों 2 बार गुणा होगा तो ये +1 आ जाएगा। ये प्लस माइनस का गुणा -1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो ध्यान से देखिए माइनस प्लस 0 और यहाँ से भी माइनस प्लस 0। तो यहाँ पे जो हमारा मान आएगा वो मान हमारा आ गया 0। तो देखिए इसका मतलब ये है बच्चों कि जो हमारा x प्लस 1 है ये बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक गुणनखंड है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं बच्चों। एक तो ये तरीका हुआ, दूसरे टाइप से हम इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखिए पहला जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे इसमें तो होगा हमारा एक्स प्लस के 1 और प्लस की 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स प्लस के 1। अब देखिए दोनों कोष्टक में हमारा बच्चों क्या है एक्स प्लस के 1, तो इस कोष्टक में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1। तो आप देखिए ध्यान से इसमें देखिए जो x प्लस के 1 आ रहा है ये इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। और क्वेश्चन में यही कह रहा है कि बताओ भाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड होगा ये। तो हम कह देंगे हाँ भाई x प्लस 1 जो होगा इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इसको इस तरीके से भी हम हल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दूसरा कर रहा है x पे 4 प्लस x पे 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या बच्चों कि गुणनखंड प्रमेय से लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से क्या लिखेंगे कि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो अब क्या करेंगे तो यहाँ पे हम मान रखेंगे जो हमारा दिया है पी एक्स बराबर x पे 4 प्लस x पे 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे बच्चों मान रखेंगे तो p -1 बराबर -1 का स्क्वायर प्लस -1 पे घाते 3 प्लस -1 पे घाते स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो देखिए ये 2 बार गुणा होगा 1 आ जाएगा, ये 3 बार गुणा होगा बच्चों -1 आ जाएगा, प्लस ये 2 बार गुणा होगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस और प्लस। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ से भी ये कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या 1। इसका मतलब ये बच्चों शून्य नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। अगर शून्य मान आ जाता तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि गुणनखंड है ना। और यहाँ पे देखिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 है ना। जब मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या मान आ गया नहीं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x पे 4, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए बच्चों अब इसमें हम क्या करेंगे तो ऐसे इसको भी हल कर लेंगे कि जो हमारा दिया है x प्लस के 1 है ना,
तो यहाँ पे होगा क्या, x प्लस के 1 बराबर 0 या x बराबर -1। तो यहाँ पे जो ये निकल कर आता है बच्चों यहाँ पे -1, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि x प्लस 1 का एक शून्यक है। भाई शून्यक तभी होगा जब इनका मान इसमें रखेंगे, इसका पूरा मान 0 बना लिया, तो इसको हम ये भी मान ले सकते हैं ना, मान लें। ठीक है, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 है ना, ये इसका क्या है, शून्यक। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका शून्यक। अब देखिए तो होगा क्या कि अब जो ये हमारा एक पद है, ये क्या इसका एक गुणनखंड है, तो ये संख्या इसमें होनी चाहिए। इसको हम चेक करने के लिए हम x का मान अगर -1 रखेंगे और इसका पूरा मान 0 आ गया, तो इसका मतलब इसका एक गुणनखंड है ये। देखिए यहाँ लिखेंगे px बराबर x पे 4 प्लस 3x पे 3 प्लस 3x के स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब x का मान है -1 रखेंगे, 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस के 1। तो देखिए यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि 4 बार हुआ है, सम संख्या से गुणा हुआ है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 3, देखिए 3 बार हुआ तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, तो -3 और प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और माइनस यहाँ पे -1 ही रहेगा प्लस 1। एक बार इसको और लिख लेते हैं, तो होगा क्या कि 1 गुणा होगा -3 प्लस के 3 -1 प्लस के 1। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारा 1। हमको बच्चों क्या लाना था, 0। अगर मान इसका 0 आता x बराबर 1 रखने पर, तब जाके इसका एक गुणनखंड होता। तो यहाँ पर भी ये भी लिखेंगे बच्चों क्या है कि नहीं है, मतलब x प्लस 1 यहाँ लिख देंगे ऐसे कि x प्लस 1 x पे 4 प्लस 3x पे 3 प्लस 3x पे स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड का एक है ना, का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन में अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि यदि, देखिए अलग अलग तरीके से हम लोग हल करेंगे। यदि x प्लस 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस के अंडर रूट के 2 x प्लस अंडर रूट के 2 का एक गुणनखंड होगा, का एक गुणनखंड होगा, तो क्या होगा बच्चों, तो x प्लस 1 बराबर 0 या x बराबर -1। तो लिखेंगे कि p1 बराबर 0 हो। अगर बच्चों p -1 है ना, -1 आया है, तो p कोष्टक में -1 बराबर 0, जब इसका मान 0 आ जाएगा तो इसको हम कह देंगे इसका एक गुणनखंड है। तो चलिए देखते हैं, px बराबर कितना दिया है, x क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस के अंडर रूट के 2 x और प्लस के अंडर रूट के 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे रखेंगे p -1 बराबर x के स्थान पे क्या लिखना है हमको, -1 -1 का स्क्वायर प्लस के 2 प्लस अंडर रूट के 2 और यहाँ पे रखेंगे -1 और प्लस के अंडर रूट के 2। और जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे -1 यहाँ पर भी आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पर जब इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस के कोष्टक में 2 प्लस के अंडर रूट के 2 और प्लस के अंडर रूट के 2। आगे देखिए, अगर इसको हम जब हम खोलेंगे तो ये हो गया 1 1 2, तो यहाँ पे होगा क्या हमारा -2 और माइनस, जब बच्चों इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा -2 और माइनस अंडर रूट के 2 और प्लस के अंडर रूट के 2। ठीक है, यही होगा। देखिए 1 1 जुट जाएगा -2 और यहाँ से जब इसको हम खोलेंगे तो ये माइनस और ये भी प्लस का चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा और ये प्लस अंडर रूट के 2 है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, जो कि p -1 नॉट इक्वल टू 0 है, बराबर नहीं है। इसलिए क्या लिखेंगे
कि इसका गुणनखंड नहीं है, इसलिए लिखेंगे ये भी क्या है, गुणनखंड नहीं है x+1 इस बहुपद का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx जो है, gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए, तो बच्चों देखिए, इसमें कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके। तो बच्चों हमने गुणनखंड प्रमेय में क्या सीखा था कि अगर x - a px का एक गुणनखंड होगा तो होता क्या है, pa। यहाँ से जो x का मान निकलता है a, इसका मान जब रखेंगे इसमें px में तो क्या मान आ जाए, 0 आ जाए, है ना। ये कह रहा है गुणनखंड प्रमेय। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय से, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि x+1 x+k1 2x³ + kx² - 2x - 1 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। तो होता क्या है, यदि जब इसका एक गुणनखंड होता है तो होता क्या है कि p1 मतलब यहाँ से हम निकालेंगे बच्चों x का मान, तो इसका मान क्या होना चाहिए, p1 = 0 यहाँ से। अतः यहाँ पे लिखेंगे क्या कि x + k1 = 0, तो p - 1 होगा बच्चों, है ना। तो x = -k1, इसका मतलब x = -1 का मान हम रखेंगे px में, और यहाँ से हमारा ये मान 0 होगा। तो यहाँ पे हम कह देंगे इसका एक गुणनखंड है। तो देखिए px बराबर x के स्थान पर रखेंगे p - 1 बराबर 2 गुणित -1p³ प्लस -1p² -k2 गुणित -1 -1। तो 2 यहाँ से बच्चों हम गुणा करेंगे तो -1 और प्लस ये हो जाएगा 1, और यहाँ से देखिए तो इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस प्लस 2 और -1, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों क्या होगा कि 2 में 1 का गुणा हुआ क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारा +2। तो अब क्या होगा, यहाँ पे -2 और +2 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे देखिए p1 = 0। हमने यही लिखा था कि अगर p - 1 = 0 हो गया तो इसका एक गुणनखंड है। तो लिखेंगे अतः x + k1, या हम लिख देंगे बच्चों, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि gx px का एक गुणनखंड है, ठीक है। gx हमारा क्या है, मान ये है देखिए, और px हमारा ये है ना। देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो देखिए अब यहाँ पर हम गुणनखंड प्रमेय लगाएंगे। गुणनखंड प्रमेय कहता है बच्चों कि gx अगर px का एक गुणनखंड है, यदि अगर देखेंगे तो px = 0। इसका मतलब यहाँ से जो x का मान निकलेगा, है ना, x का जो मान निकलेगा वो कितना आना चाहिए, यहाँ पे रखने पर 0 आ जाए। तो अतः लिखेंगे, अतः दिया है क्या, x + 1 = 0, तो x = -1। यहाँ पे x के स्थान पे -1 मान रखना है, ठीक है। तो देखिए px = x³ + 3x² + k3x + k1। तो यहाँ पे -1 का क्यूब
प्लस 3 गुणित -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणित -1 प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पे जो गुणा होगा तो -1 और प्लस के 3 गुणे 1 और माइनस के 3 प्लस के 1। तो आगे देखिए माइनस के 1 और यहाँ पे होगा बच्चों 3 माइनस के 3 प्लस के 1, है ना। तो अब देखिए यहाँ से मान क्या निकल के आया कि -3 हो गया ये, और यहाँ पे बच्चों स्क्वायर है ना, और माइनस के 3 प्लस के 1। तो देखिए ये यहाँ से गुणा हुआ 3, ये -3, इतना तो बात सही है। तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों और ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। और जो हमारा मान आएगा ये हो गया 0 के बराबर। तो लिखेंगे क्या कि जो हमारा gx है px का एक गुणनखंड है। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे दूसरा, देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए ये एक मिस्टेक हो गया संख्या का। देखिए gx बराबर दिया है x प्लस के 2, और यहाँ पे देखिए बच्चों हम मिस्टेक से क्या लिख दिए हैं x प्लस के 1। दूसरा ही क्वेश्चन है ना। तो अब इसको अगर हम यहाँ पे देखिए अगर हम x प्लस 1 के रूप में लिखेंगे बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन चेंज हो गया हमारा, है ना। अगर x प्लस के 2 रखेंगे हम बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है कि gx बराबर x प्लस के 2 दिया है बुक में, है ना, और हम क्या किए हैं कि ये लिख दिए हैं। तो इसलिए हमारा ये क्या आ गया है, एक गुणनखंड है। ठीक है। अब जब हम रखेंगे gx के बराबर x प्लस के 2, तो यहाँ से x का मान निकलेगा कितना बच्चों कि x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। अब बच्चों देखिए ध्यान से, अब जाके ये हमारा दूसरा क्वेश्चन ये जो बुक में दिया है ये बना, है ना। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो px बराबर x क्यूब और प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1। अब मान रख के चेक करेंगे, अगर हमारा px बराबर 0 आ जाएगा, px बराबर 0 आ जाएगा तो इसका एक गुणनखंड होगा। तो देखिए -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस के 1। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -8, और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा +3 इंटू 2 दूनी 4, और यहाँ पे माइनस के 3 दूनी 6 प्लस के 1। तो देखिए -8 प्लस 4 तिहाई 12 माइनस के 6 प्लस के 1। अब देखिए 8 और 6 14, देख रहे हैं जुट जाएगा माइनस माइनस, तो -14 और 12 और 1 13 प्लस 13। तो जो इसका मान निकल के आ रहा है बच्चों, देखिए आ रहा है -1, जो कि px बराबर 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः gx px का एक गुणनखंड, है ना, गुणनखंड नहीं है। तो बच्चों देखिए अब यहाँ पे जो ये दूसरा क्वेश्चन था, इसके स्थान पे अगर हम लिखेंगे बच्चों, इसके स्थान पे x प्लस के 2, अगर इसके स्थान पे x प्लस के 2 लिखेंगे तो हमारा क्या होगा कि एक गुणनखंड यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन हमारा जो दूसरा था, ये दूसरा में ये हम लोग गलती से हम लिख दिए हैं बच्चों, इसके लिए सॉरी। तो ये हमारा क्वेश्चन था gx बराबर x प्लस के 2, तो इसको हम इस तरीके से लगा लेंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे कोई भी संख्या आप रख के मान निकाल सकते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन हमारा है, इसको मिला लेते हैं। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ये px का मान दिया है और gx दिया है x माइनस के 3। ठीक है। अब देखिए तो गुणनखंड प्रमेय से हमारा क्या कहता है कि gx px का एक गुणनखंड होगा यदि px बराबर 0। इसका मतलब यहाँ से x का मान निकाल के इसमें रखेंगे तो इसका मान क्या आना चाहिए,
0 आ जाएगा, है ना। तो देखिए अतः लिखेंगे कि x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, ठीक है। इस बहुपद का एक जो शून्यक है ये कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अब यही मान बच्चों यहाँ पे हम रखेंगे, जिसको मान लेते हैं x बराबर 3, तो लिखेंगे क्या, px बराबर एक्स क्यूब माइनस के 4 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 6, यहाँ से 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस के 3 प्लस के 6, तो 3 का 3 बड़ा गुणा होगा 27 माइनस 4 इंटू 9 प्लस के 6 3 9। अब देखिए बच्चों 27 9 चौक 36 प्लस के 9, तो 27 और 9 जब इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए बच्चों हमारा कितना मान आ रहा है, तो 27 और 9 3 36, तो 36 माइनस के 36, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो मान हमारा आ रहा है ये आ रहा है 0। तो लिखेंगे कि px बराबर 0 है। px का मतलब बच्चों यहाँ पे 3 रखे हैं ना, p3, यहाँ पर भी लिखेंगे बच्चों px बराबर 0 नहीं बल्कि p3 बराबर 0 है। अतः जो हमारा px का एक गुणनखंड gx है। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। तो देखिए बच्चों अब ये कह रहा है कि जो हमारा px है ना, px का एक गुणनखंड ये हमारा x माइनस 1 है। तो देखिए लिखेंगे कि x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि x का यहाँ से मान निकालते हैं तो p1 बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम मान निकालेंगे यहाँ से, तो x का मान क्या निकल कर आएगा 1, है ना। तो यही मान यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए तो लिखेंगे अतः px जो हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के स्थान पे बच्चों 1 रखना है मान, हमको यहाँ से मान निकलेगा, है ना। तो लिखेंगे क्या कि p1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, और p1 का मान क्या होना चाहिए, 0 होगा, तभी तो भाई इसका गुणनखंड है ये कह रहा है ना। तो यहाँ मान 0 रखेंगे और 1 प्लस के 1 बराबर के, या 0 बराबर 2 प्लस के, या 2 को यही रहने देते हैं या के को मान इधर लाते हैं बच्चों, या ऐसा करते हैं कि माइनस ये 2 ही इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा -2 बराबर के। तो यहाँ से के का मान क्या निकल के आएगा, -2। देखिए दूसरा, तो यहाँ से लिखेंगे बच्चों जब ये x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, कह रहा है गुणनखंड है किसका, px का। तो जब इसका ये गुणनखंड है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या बच्चों कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, इसका मतलब p1 बराबर 0 होना चाहिए, है ना। 0 होना नहीं चाहिए बल्कि बच्चों 0 है, क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे कह रहा है गुणनखंड है, तो यहाँ पे p1 बराबर 0 है। अब यहाँ से हम k का मान निकालेंगे, तो देखिए px बराबर 2x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के अंडर रूट के 2, यहाँ पे मान रखेंगे तो p1 बराबर 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस के अंडर रूट के 2। तो p1 के स्थान पे क्या आ जाएगा, 0 बराबर यहाँ पे होगा हमारा 2 प्लस के अंडर रूट के, यहाँ पे 2 तो सीधे ऐसे उतार लेंगे और यहाँ पे के का गुणा होगा तो 1 में के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से मान क्या निकल के आएगा बच्चों, इसको जब हम हल करेंगे तो
के यही रहने देते हैं, दोनों मान उठा लाते हैं इस तरफ, तो -2 माइनस अंडर रूट के 2 बराबर के, या माइनस कॉमन ले लेंगे तो होगा क्या 2 प्लस के अंडर रूट के 2 बराबर के, और यही के का मान होगा। देखिए तीसरा, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट के 2x प्लस के 1। प्रत्येक स्थिति में इन्होंने कहा है कि x माइनस 1 जो है इसका एक गुणनखंड है। तो जब बच्चों x माइनस 1 इसका गुणनखंड होगा तो यहाँ पे लिखेंगे कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, इसका मतलब p1 बराबर 0 आना चाहिए, 0 है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि p1 बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट के 2x प्लस के 1, और यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा पहले px लिख देते हैं। अब यहाँ से हम 1 रखेंगे मान इसका, तो p1 बराबर के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस के अंडर रूट के 2 इंटू 1 प्लस के 1, और इसके स्थान पे हम बच्चों क्या रखेंगे 0, क्योंकि इसका एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे हो जाएगा के और माइनस के अंडर रूट के 2 प्लस के 1, या हम इसको क्या करेंगे बच्चों, जब इधर लाएंगे बराबर की साइड तो ये हो जाएगा अंडर रूट के 2 माइनस 1 बराबर के, और यही हमारा के का मान हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, तो यहाँ पे होगा क्या कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, इसका मतलब p1 बराबर 0 है दिया है। तो लिखेंगे क्या कि px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के, अब यहाँ पे रखेंगे x के स्थान पे 1, तो p1 बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के 3 इंटू 1 प्लस के, या इसके स्थान पे 0 रखेंगे हम, तो हो जाएगा हमारा के माइनस के 3 प्लस के। तो बच्चों देखिए यहाँ पे के का मान 2 जगह आ रहा है ना। देखिए चौथा जो क्वेश्चन था के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के, तो यहाँ से देखिए हम जब मान निकालेंगे तो 0 बराबर यहाँ पे 2k माइनस के 3, या इसको इधर लाएंगे तो 3 बराबर 2k, और या बच्चों यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा k बराबर 3/2, यही हमारा k का मान हो जाएगा, है ना। k बराबर 3/2, यही हो जाएगा आंसर। तो देखिए बच्चों अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन चौथा कर रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे चौथा का पहला कर रहा है 12x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 1 का गुणनखंड। इसका मतलब बच्चों जहाँ पे यहाँ संख्याएं लिखी हुई हैं इसके स्थान पे हमको गुणनखंड का मतलब कोष्टक में इसको हमको लाना है ना, कोष्टक के रूप में हमको इसको लाना है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा x स्क्वायर का गुणांक है देखिए 12 और गुणित अचर पद 1 है, इसका गुणा करते हैं तो क्या होता है 12 एकम 12। अब 12 को दो संख्याओं में ऐसे तोड़ेंगे कि जो उन दोनों संख्याओं का गुणा करे तो 12 आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो देखिए 4 तिहाई 12, और इन्हीं दोनों संख्याओं को जब हम बच्चे जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 7। इसका मतलब 7 के स्थान पर हमको क्या लिखना है 4 प्लस के 3। तो देखिए 12x स्क्वायर माइनस इसके स्थान पे 4 प्लस के 3 प्लस के 1, ठीक है। अब देखिए 12x स्क्वायर माइनस, जब ये बच्चों कोष्टक हटेगा तो इधर से माइनस का गुणा इधर से x का गुणा, दोनों एक साथ हम लोग करते हुए चल रहे हैं। तो देखिए हो जाएगा माइनस के 4, और इधर से x का गुणा होगा x, यहाँ से देखिए माइनस के 3 और यहाँ से गुणा होगा x प्लस के 1, ठीक है बच्चों। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा, इसमें दोनों में कॉमन लीजिए। तो जो देखिए कॉमन होगा क्या कि 4 कॉमन लेंगे और x, तो बचेगा यहाँ पे 3x माइनस के 1, और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो होगा हमारा 3x माइनस के 1। तो देखिए दोनों कोष्टक में 3x माइनस के 1 है, एक तरफ लिख लेंगे तो बचेगा हमारा 4x माइनस के 1,
और यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, गुणनखंड के रूप में आ जाएगा, है ना। देखिए हमने क्या कहा था कि जो यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह लगा हुआ ये हट के कितने में आ जाए, कोष्टक में आ जाए, गुणनखंड के रूप में आ जाए। ठीक है, देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2x² + 7x + के 3, 2x² + 7x + के 3। तो देखिए इसको भी हम क्या करेंगे कि x² का गुणांक कितना है 2, अचर पद 3, 2 तिहाई 6, 6 का ऐसा खंड करेंगे दो संख्याओं में, गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़े या घटाए तो 7 आ जाए। तो देखिए 6 है तो 6 एकम 6, दोनों संख्याओं का ये गुणन हुआ, ये हमारा आएगा 6 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 + के 1 = 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि बराबर, यहाँ लिखेंगे बच्चों कि 2x² प्लस इसके स्थान पर लिखेंगे 6 + के 1 और प्लस के 3। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे होगा क्या हमारा 2x² प्लस यहाँ पे बच्चों x है तो ये गुणा होगा तो 6x प्लस के 1 में x का गुणा होगा x प्लस के 3। इन दोनों में जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे 2x तो बचेगा हमारा x प्लस के 3 और प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो बच्चों बचेगा हमारा x प्लस के 3। या देखिए दोनों कोष्टक में क्या है x प्लस के 3 तो एक कोष्टक में कर लेंगे या कॉमन कर लेंगे, यहाँ से बचेगा हमारा 2x प्लस के 1। तो देखिए बच्चों इनके बीच के स्थान पे गुणा आ गया ना, गुणा का चिन्ह कोष्टक, तो ये हो गया गुणनखंड के रूप में। देखिए अगला प्रश्न, तो देखिए बच्चों यहाँ पे अब हम ऐसे इसको भी करेंगे, x² का गुणांक क्या है 6 इंटू अचर पद 6, 6 में 6 का गुणा होगा 36। अब 36 को हम ऐसे दो खंडों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 36 आ जाए बच्चों और जोड़े या घटाए उसी संख्या को तो कितना आ जाए हमारा 5 आ जाए ना। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, देखिए 9 में से 4, 9 चौक 36 और 9 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब 5 के स्थान पर हमको क्या रखना है 9 - के 4। तो देखिए बराबर 6x² प्लस 9 - के 4 x - के 6। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों तो यहाँ पे होगा 6x² प्लस गुणा होगा 9x - के 4x और माइनस के 6। यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे बच्चों, तो देखिए 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3x जब कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 3 2x प्लस के 3 है ना, और इसमें देखिए कॉमन लेंगे माइनस के 2 तो यहाँ पे बचेगा क्या 2x प्लस के 3। ठीक है, अब देखिए तो दोनों कोष्टक में क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस के 3 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3x माइनस के 2। यही हमारा गुणनखंड रूप हो जाएगा इसका, है ना, समीकरण का। तो देखिए अगला प्रश्न, तो देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे कि x² का गुणांक है 3 इंटू अचर पद है हमारा 4 तो 4 तिहाई 12 है ना बच्चों। संख्याओं को हम नहीं लेंगे, केवल चिन्हों को नहीं लेंगे, केवल हम संख्याओं का गुणन करेंगे। ठीक है, तो 12 आ गया। अब 12 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 1 आ जाए। तो 4 तिहाई 12 सही है और 4 में से जब 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस के और 4 माइनस के 3 x माइनस के 1, 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4। तो देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा 3x माइनस के 4 और प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो होगा हमारा 3x माइनस के 4। ठीक है, देखिए दोनों कोष्टक में क्या करेंगे 3x माइनस के 4 जब कॉमन ले लेंगे देखिए है ना, अब बचेगा क्या हमारा x प्लस के 1। तो देखिए बच्चों इसका जो गुणनखंड है ये होगा 3x माइनस के 4 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में x प्लस के 1। और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों 5वां क्वेश्चन कर रहा है इसी प्रकार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं 5वां का पहला क्वेश्चन दिया है x³ माइनस के
2x² माइनस x प्लस के 2। अब इसको हमको क्या करना है, गुणनखंड। तो यहाँ पे हमको क्या लाना है बच्चों, ठीक उसी प्रकार कोष्टक में सारी संख्याओं को हमको लाना है, ठीक है, गुणा के रूप में। तो देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों कि पहले तो इसको हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो कोई x का ऐसा मान रखें जो इन सारे मानों को क्या कर दे, शून्य बना दे, है ना। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, जो संख्या को हम रखेंगे वहाँ पे हम x जोड़ देंगे या घटा देंगे, उस संख्या हमारा क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ से x जो संख्या हमको प्राप्त होगी बच्चों, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने क्या रखा है कि x बराबर 1 रख के हम चेक करेंगे। अगर इन सारे मान को 0 कर देता है तो यहाँ पे जो होगा x माइनस 1, यहाँ से इससे हम इसको भाग दे देते हैं। तो जब भाग देंगे तो x पे घाते 3 वाला जो घात है ये गायब हो जाएगा बच्चों, तो बचेगा हमारा ये वाला घात। तो यहाँ से हम गुणनखंड करके आसान तरीके से निकाल सकते हैं। फिलहाल देखिए इसको हम ऐसे भी कर लेंगे। देखिए दोनों पक्षों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखिए x² कॉमन है, तो यहाँ बचेगा क्या, x माइनस के 2, और यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे बच्चों 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस के 2, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, दोनों कोष्टक में देखिए x माइनस 2 है तो कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे आएगा क्या हमारा x² माइनस के 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारा किस रूप में आ गया, ये गुणन के रूप में आ गया। इसको अगर और हम हल कर सकते हैं तो देखिए और हल कर लेंगे, ये हो गया हमारा x²। सौर समीकरण a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस के b। तो इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए एक कोष्टक में x प्लस के 1 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 1। देखिए ये गुणन के रूप में आ गया, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न, तो देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन कर रहा है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस के 5, है ना। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या कॉमन करने से निकल जाएगा। तो यहाँ पे नहीं निकल पाएगा, तो हम लोग करेंगे क्या बच्चों, जो हमारा ये पद है इसको हम कुछ गुणनखंड के बारे में पता लगाएंगे। जो हमारा 5 है, जो यहाँ पे संख्या देखिए 5 है, तो 5 का गुणनखंड का पता लगाएंगे। इसका मतलब 5 में कौन कौन सी संख्या से गुणा हुआ है ना। तो इसके लिए देखिए, या हम ऐसे बच्चों चेक कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जो 5 को पूरी तरीके से विभाजित कर देंगी। तो देखिए 1 कर देगा भाई, अगर चिन्ह में लेंगे तो -1 भी कर सकता है, 5 भी बच्चों कर देगा, 5 1 कम 5, और यहाँ से अगर -5 भी लेंगे तब पर भी इसको विभाजित कर देगा। चिन्ह से हमसे कोई वो नहीं है, केवल हमको ये चेक करना है कि ये इसमें किस संख्या से ये कट जाएगा। तो ये हमारी जो संभावना है बच्चों, 4 ऐसी संख्या हैं जो इसको हम काट सकते हैं 5 को। तो लिखेंगे बच्चों कि अगर हम x बराबर 1 यहाँ पे रख के चेक करेंगे तो लिखेंगे कि x बराबर 1 पर देखिए क्या इसका मान शून्य आ जाएगा। तो रखेंगे 1 का क्यूब माइनस के 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस के 9 इंटू 1 माइनस के 5, तो बराबर 1 माइनस के 3 माइनस 9 माइनस के 5, है ना। तो यही बनेगा। अब देखिए जोड़िए, देखिए तो क्या आएगा मान, तो -1 माइनस 9 3 12 12 5 17, है ना। तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 17 बराबर माइनस के 16, जो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, x का मान जो हम रख रहे हैं बच्चों ये क्या आ रहा है, -16। तो इसका मतलब x बराबर 1 पर इस कंडीशन को यहाँ पे x का मान 0 नहीं बना पा रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे फिर चेक करेंगे x बराबर -1 पर, ठीक है। अब देखिए जब x बराबर -1 पे रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि x³ जो हमारा ये बहुपद है, ये px बराबर है। अब यहाँ पे x बराबर -1 रखेंगे तो देखिए p माइनस 1 बराबर -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस के 5, ये माइनस आ जाएगा। यहाँ पे जब गुणा होगा तो ये प्लस हो गया, ये माइनस ही आएगा बच्चों, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस के 5 हो जाएगा। अब देखिए तो इसको जब हम घटाएंगे तो 9 में से 5 गए 4, है ना। यहाँ पे देखिए 1 माइनस के 3 और प्लस के 4, और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो गया कि
ये 5 है ना, 3 में से घटाएंगे 2 है ना, तो यहाँ पे होगा क्या, 4 और 1 5, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। देखिए ये कहीं मिस्टेक हुआ क्या बच्चों, देखिए ये -3 है ना, देखिए -1 के घाते 3, तो यहाँ पे जब गुणा होगा तो -1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -4 + के 4 = 0 है ना। इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे p-1, इसका मतलब -1 का मान इसमें रख रहे हैं तो ये पूरा मान क्या बना दे रहा है, 0। और गुणनखंड प्रमेय बच्चों हमने देख रखा है क्या, कि यदि p a = 0 होता है, यदि x - a px का एक गुणनखंड है, तो होगा क्या कि लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि हम पाते हैं कि p-1 = 0, अतः p-1 = 0, अतः जो हमारा x + 1 है, अतः x + 1 जो px है का एक गुणनखंड है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि जब बच्चों यहाँ पे x + 1, देखिए x + के 1 इसका एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब इसको जब हम भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ से हम बच्चों भाग देंगे x + के 1 और x³ - के 3x² - के 9x - के 5। तो देखिए बच्चों, जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार कि 3 बार, 3 बार, x³ नहीं बच्चों 2 बार, तो गुणा होगा x³ हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे x² से हम गुणा करेंगे x + के 1 में, तो देखिए x² x, तो x³ प्लस यहाँ से x² में 1 का गुणा होगा तो x², तो ये आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे x³ + के x²। बच्चों चिन्ह परिवर्तित हो जाता है तो माइनस माइनस ये कट जाएगा, और 3 और 1 -के 4x² और के 9x। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे 4 आना चाहिए तो यहाँ पे 4 और x लिखेंगे बच्चों। तो होगा क्या, यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो के 4x² और माइनस जब इसका इसमें गुणा होगा तो के 4x, ये प्लस और प्लस ये कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए 9 में से 4 गए 5, तो के 5x - के 5। तो यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे गुणा करेंगे किससे, के 5 से। तो यहाँ से जब गुणा होगा आएगा हमारा के 5x और के 5, तो यहाँ से मान कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया है ना। जब इसका एक ये गुणनखंड है तो इसका क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, जो हमारा ये भागफल आया है, भागफल जो बच्चों हमारा आया है x² - के 4x - के 5। तो इसको हम खंड में जब इसको तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि x² माइनस इसको 4 + के 1 और x - के 5, या x² - के 4x कोष्ठक खुलेगा -x - के 5 है ना। तो नहीं गड़बड़ हो गया बच्चों, 4 × 1 = 4 होगा है ना, 5 आना चाहिए ना, 2 + 3 होगा यहाँ पे, 2 + 3, क्योंकि x² का गुणांक 1 है, अचर पद 5 है तो 5 आना चाहिए ना, 2 × 3 = 6, नहीं बच्चों गड़बड़ हो रहा है, 5 - 1 मिस्टेक हो गया है ना। इसको हम चलिए यहाँ से लिखते हैं, इसके नीचे लिखेंगे कि x² 5 आना चाहिए। तो अब ऐसी 2 संख्या है जो गुणा करें 5 है और जोड़े घटाए तो 4 आ जाए, 5 - बस लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो x² 5 - 1 x - के 5, तो x² माइनस ये इधर से गुणा होगा, इधर से गुणा होगा तो हो जाएगा -5x + के x - के 5। यहाँ से कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x - के 5 बचेगा, और +1 कॉमन लेंगे तो x - के 5। अब देखिए दोनों कोष्ठक में x - 5 है, इसको एक तरफ कर लेंगे कॉमन, तो बचेगा हमारा x + के 1। इसका मतलब बच्चों कि यहाँ पे देखिए ये संख्या और यहाँ पे जिससे हमने भाग दिया था x + के 1, तो जो इसका जो बहुपद है इसका गुणनखंड जो होगा, लिखेंगे जो इसका गुणनखंड होगा बहुपद का वो क्या होगा,
कि x प्लस के 1, x प्लस के 1 और x माइनस के 5, और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस के 32x प्लस के 20। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि 20 के ऐसे कौन कौन सी संख्या है जो 20 को विभाजित कर देंगे, है ना, इसका गुणनखंड। तो देखिए प्लस के 1 काट देगा, इसको माइनस के भी काट सकता है बच्चों, प्लस माइनस 2 भी काट देगा, प्लस माइनस 4 भी काट देगा, है ना, तो प्लस माइनस 5 भी काट देगा। तो ऐसी संख्याओं को हम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि भाग देकर इसको हम पहले कुछ संख्याओं को लिख लेंगे। ठीक है, और इसमें से कुछ संख्याओं के हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये संख्या का मान इसमें रखने पर इसको शेषफल 0 बना देता है, जो इसका मान है 0 बना देगा। तो देखिए लिखेंगे क्या, तो देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम +1 का मान रखेंगे तो ये तो बिल्कुल 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये संख्या बच्चों प्लस प्लस है और जुड़ जाएगी तो अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम -1 एक बार रख के चेक करते हैं। तो x बराबर -1 पर देखिए इन सब का मान 0 आएगा। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या कि p-1 बराबर -1 पर क्यूब प्लस के 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस के 32 इंटू -1 प्लस के 20। तो देखिए ये हो जाएगा -1 प्लस के 13 में ये हो जाएगा बच्चों 13 माइनस, यह माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस के 32 में x का गुणा होगा तो 32 और प्लस के 20। अब देखिए 20 और 13 33 और माइनस 32 और 1 33। तो यहाँ पे हो गया बच्चों 0। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा गुणनखंड प्रमेय कहता है क्या कि देखिए PA बराबर 0 होता है यदि x माइनस ए, यहाँ से जो मान होगा x माइनस ए PX का एक गुणनखंड हो। तो देखिए लिखेंगे कि अतः P-1 या x इधर आएगा बच्चों तो +1, x प्लस के 1 PX का एक गुणनखंड है, ठीक है बच्चों। अब जब ये इसका एक गुणनखंड है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देकर चेक कर लेंगे, है ना, क्योंकि देखिए क्योंकि P-1 बराबर आ गया हमारा 0। देखिए 0, अतः जब ये बराबर 0 हो गया तो x प्लस के 1 PX का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे हम जब भाग देंगे बच्चों तो यहाँ पर भी भागफल में भी हमारा क्या आना चाहिए, शेषफल में 0 आना चाहिए। तो भाग देंगे x प्लस के 1 और जो हमारा ये बहुपद है x क्यूब प्लस के 13x स्क्वायर प्लस के 32x प्लस के 20। जब इसको हम भाग देंगे तो देखिए x कितनी बार लेकर जाएं, तो x स्क्वायर बार लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, x क्यूब प्लस x स्क्वायर, इसको जब हम घटाएंगे कट जाएगा, 13 में से x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकालेंगे तो 12x स्क्वायर प्लस के 32x। अब बच्चों जब इसका एक गुणनखंड है तो इसका मान शेषफल में 0 आना चाहिए, प्लस यहाँ से 12 x वाले ले जाएंगे तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो होगा हमारा 12x स्क्वायर और प्लस के 12x में 1 का गुणा होगा तो 12x। समझ में आ रहा है ना बच्चों। देखिए 12x में जब हम गुणा करेंगे x प्लस 1 का तो क्या होगा 12x स्क्वायर और यहाँ से 12x, ठीक है, यही मान रखा गया है यहाँ पे। तो अब देखिए चिन्ह परिवर्तित होगा, कट जाएगा, 32 में से 12 गए 20x प्लस के 20। तो यहाँ पे हम लोग कितनी बार लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे लेकर चलते हैं 20 बार। जब इसका इसमें गुणा होगा तो एक बार गुणा होगा तो 20x हो जाएगा और 1 में 20 का गुणा होगा तो 20, चिन्ह बदल जाएगा, मान कितना आ गया 0।
तो अब हम लिखेंगे क्या बच्चों, जो हमारा भागफल आया है, भागफल कितना हमारा आया है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस के 20। अब इसको भी हम खंड कर लेंगे तो बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अचर पद कितना है हमारा 20 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, 20 से कम 20। ऐसी दो संख्या को लाएंगे जो गुणा करने पर 20 आ जाए, जोड़े या घटाए तो 12 आ जाए। तो 10 दूना 20 और 10 दो 12। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस के 2 एक्स प्लस के 20 या एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस के 20, या दोनों में हम अगर इसमें देखिए x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा x प्लस के 10 और प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा x प्लस के 10। तो देखिए अब x प्लस के 10 एक कोष्टक में हो जाएगा बच्चों और दूसरे कोष्टक में होगा x प्लस के 2। तो लिखेंगे अतः जो इसका गुणनखंड आएगा है ना, जो बहुपद का गुणनखंड होगा, जो बहुपद का गुणनखंड होगा क्या क्या होगा, ये तो ये दो संख्याएं होंगी x प्लस के 10 और x प्लस के 2, और यहाँ पे बच्चों x प्लस के 1 भी है ना, x प्लस के 1। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन हमारा है 2y क्यूब प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के 1। तो यहाँ पे हम इसको हम देखिए ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखिए दोनों में कॉमन है क्या कोई, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से अगर हम y स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, देखिए तो बचेगा क्या हमारा 2y प्लस के 1, और यहाँ से हम माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2y प्लस के 1। तो देखिए बच्चों अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ में देखिए इसमें है 2y प्लस के 1 और अगले कोष्टक में हमारा आएगा बच्चों y स्क्वायर माइनस के 1। तो देखिए यहाँ से 2y प्लस के 1 और यहाँ से बच्चों क्या करेंगे कि y स्क्वायर माइनस के 1। तो यहाँ पे सर्वसम्मिका हम यहाँ पे देखेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और अगले कोष्टक में a माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे इसके स्थान बच्चों हम रखेंगे तो देखिए y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जब होगा बच्चों तो एक ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 2y प्लस के 1, और यहाँ से देखिए एक कोष्टक में y प्लस के 1 और दूसरे कोष्टक में y माइनस के 1। देखिए बच्चों इसके रूप में हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए जो हमारा ये गुणनखंड होगा बहुपद का, तो लिखेंगे अतः बहुपद या px लिख देंगे बच्चों, px मतलब px बराबर या px बराबर जो हमारा दिया है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 का जो गुणन दिया है, गुणनखंड क्या हो जाएगा कि 2y प्लस के 1, y प्लस के 1 और y माइनस के 1। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखिए बुक में आगे पीछे भी दे सकता है आंसर में, जैसे मान लेते हैं पहले ये मान दिया फिर ये दिया फिर ये दिया, लेकिन गुणन में हम आगे पीछे कुछ भी कहीं भी लिखेंगे मान हमारा क्या होगा, बराबर आएगा, है ना। जैसे देखिए अगर 3 गुणित 4 गुणित 5 करें तब पर हमारा कितना मान आएगा, देखिए 4 3 12 5 60, या हम बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तब पर भी मान देखिए कितना आएगा 5 चौक 20 तिहाई 60, या बच्चों इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 5 गुणित 3 गुणित 4, तो 5 तिहाई 15 चौका 60। इसका मतलब ये है गुणा में हम आगे पीछे कहीं पर भी रखेंगे मान में हमारे कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो इसके बाद में हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्नावली में, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो यहाँ तक कि क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया है बिल्कुल आसान तरीके से बच्चों हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है बच्चों, लाइक से होगा क्या कि हमारा ये हौसला बढ़ेगा कि हाँ बच्चों कि आप लोगों को हम कुछ बता पा रहे हैं, है ना।
बस इतना सा मतलब है, ठीक है। तो